सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक यही तो सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। बाकी सब जो है सो सब यही रह जाना है। सिर्फ प्रभु का साथ ही, प्रभु का नाम ही साथ जाने वाला है। देखिए, मन जगह जगह घूमता है तभी तो भूलता है। ये मन कभी स्थिर नहीं रहने वाला है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसे घूमते हुए मन में भगवान का नाम घुमा लिया जाए। और कथा जब भगवान की ही हो रही हो तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, दूसरा महादेव का अपमान है। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, कुछ लोग बड़े कपटी होते हैं। जैसे वो हमेशा बात में बात मिला के बात करते हैं। जो हमारे सामने वाले को प्रिय लगे हम वही बोल दें तो हम उससे बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत प्रिय रहेंगे, क्योंकि हम उसकी मन की बात बोले हैं। चापलूस टाइप के। देखिए, एक ऐसा ही भगवान का एक शिष्य था तो भगवान का शिष्य पूछता था भगवान को, बाकी छल कपट उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। महादेव का भक्त था, बिना पूजा आराधना किए कोई कार्य नहीं करता था, पर छल कपट उसके अंदर बहुत था। धीरे धीरे समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। एक ऐसा समय आया कि उसका विवाह हो गया। तो पहले तो अकेले था, तो कुछ भी मिलता तो खा लेता, कुछ भी मिलता तो पहन लेता, और हमेशा चापलूसबाजी लोगों के सामने बातचीत करता रहता। धीरे धीरे समय बीता। जब उसका विवाह हो गया तो सोचने पे मजबूर हो गया कि अब तो बिना काम काज किए मेरा काम नहीं चलने वाला, इसलिए कि पत्नी को हर सुविधा चाहिए। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, और घर पे कितना दिन आखिर चलेगा। आखिर वो दूसरे के घर से आई है कुछ पाके, कुछ उम्मीद लेके, तो जब तक मैं नहीं कुछ करूंगा उसको दूंगा कहां से। तो अपनी पत्नी से कहा कि सुनती हो, मैं शहर जाना चाहता हूं, मैं शहर जाना चाहता हूं कुछ काम करने के लिए, तुम घर संभालना। पत्नी भी ऐसी दया थी, ऐसी कृपा थी कि शिव भक्त थी। बड़ी सरलता से कही कि काम तो सबको करना होता है, आपका काम बाहर है, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं घर बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। महादेव हमारे साथ हैं, महादेव सदा हमारे साथ रहते हैं, हमको किसी चीज की डर नहीं है, किसी चीज की भय नहीं है, आप जा सकते हैं। अब अगले दिन नहाया धोया, पूजा पाठ किया, इसके बाद कुछ भोजन किया, कहा कि अब मैं चल रहा हूं। अपनी पत्नी से कहा और घर से निकल गया। घर से निकला तो कुछ दूर पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, बड़ा वीरान जगह था। जब कुछ आगे बढ़ा
तो एक बगीचा पड़ा। उस बागीचे में एक मंदिर था। तो सोचा कि रास्ते में मंदिर दिख रहा है, चलो भगवान को प्रणाम कर लेता हूं, फिर चलूंगा, रास्ता सुखमय हो जाएगा। अब वो व्यक्ति महादेव के मंदिर में जा पहुंचा। वो जो मंदिर था वो महादेव का मंदिर था। जब वहां गया तो देखा कि वहां जो मूर्ति स्थापित थी, भगवान का शिवलिंग ही गायब है और मां गौरा की मूर्ति स्थापित थी, वो भी गायब है। कहा ये कैसा कि मंदिर तो इतना भव्य दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है, और इसमें मंदिर में मूर्ति ही नहीं है, भगवान का शिवलिंग ही नहीं, ये कैसा मंदिर है। अब बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि आखिर मूर्ति क्यों नहीं है, इतना भव्य मंदिर है। तो अब बाहर निकला, इधर उधर देखने लगा। तब तक उसको एक आम के पेड़ के पास से उजाला खूब दिखा। अब उधर टहलते टहलते गया, देखा कि एक चबूतरा बना है, उस पे भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती बैठ के चौसर खेल रहे हैं। जब देखा तो कहा कि ओहो, भगवान मंदिर छोड़ के यहां आके बैठे हैं और मैं मंदिर में ढूंढ रहा हूं। तब भगवान जब उसको देखे तो हाथ मार के बुलाए, कहे बैठ जाओ, तुम हमारा चौपर का खेल देखो और ये बताना कि कौन जीता है। अब वो व्यक्ति शिव भक्त था ही। अब वो महादेव में भूल गया कि हमको कहीं काम पे भी जाना है। अब वहीं बैठ गया चबूतरे के पास। मां पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ चौसर खेलते रहे। सुबह से शाम हो गई। जब शाम हुई, चौसर का से खेल समाप्त हुआ, तो उस चौसर में भगवान पूछे कि अच्छा ये बताओ कि जीता कौन है। तो वो व्यक्ति बहुत कपटी था, बहुत छलकपटी था, चापलूस टाइप का था। सोचा कि भगवान तो भस्म रमाए हैं, सिर पे गंगा बह रही हैं, और इनके पास तो है कुछ है, मिर्ग छाल पहने हैं, कुछ है तो है नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं है। अगर जो मैं मां पार्वती को जिता देता हूं तो मां पार्वती तो गहने से लदी हुई है, इतना सुंदर सुंदर जेवर पहनी हुई है, एक जेवर भी दे देती है तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा। अब वो व्यक्ति कुछ सोचा समझा नहीं, सीधे कहा कि मां गौरा जीती हैं। भगवान मुस्कुराने लगे और मां गौरा अपनी तारीफ सुन के एकदम फूल के कुप्पा प्रसन्न कि हम जीते हैं महादेव, हम जीते हैं। देखिए तीसरा व्यक्ति भी कह रहा है हम जीते हैं। अब महादेव मुस्कुराने लगे। मां गौरा अपने हाथ से अंगूठी निकाले और उस व्यक्ति को दे दी, ये लो, ले जाओ। बड़ा प्रसन्न हुआ, शाम हो ही गई थी। अब वहीं से वो घर लौट गया, कमाने नहीं गया, घर लौट गया। जब घर लौटा तो रास्ते में उसको प्यास लगी। रास्ते में प्यास लगी, इधर उधर देखा तो कुआं दिख नहीं रहा था, एक तालाब दिखा। तो सोचा इतनी तेज प्यास लगी, घर चलते चलते तो दम ही निकल जाएगा, चलो पानी तालाब में पी लेता। अब अंगूठी को अपने पैकेट में रख लिया और तालाब में पानी पीने के लिए झुका। आज जैसे ही झुका, अंगूठी तालाब में गिर गई और मछली तुरंत वो अंगूठी निकल के भाग गई। कहा लो, मां पार्वती एक अंगूठी दी, वो भी तालाब में गिर गई। अब उदास मन से घर पहुंचा। घर पहुंचा तो पत्नी सोची कि काम नहीं मिला होगा इसीलिए उदास है। भोजन दी, भोजन वोजन किया, रात को सो गया। फिर सुबह हुई, स्नान ध्यान किया, भोजन किया, इसके बाद फिर निकल गया। फिर पहुंचा उस मंदिर के पास, तो फिर मंदिर में गया तो फिर मंदिर मूर्तियां गायब। फिर गया उस आम के पेड़ के पास, देखा भगवान और मैया चौसर का खेल खेल रहे हैं। फिर भगवान हाथ मारे बुलाए, बैठ जाओ, बाद में बताना कि कौन जीता है। अब वो दोनों लोगों के चौसर का खेल देखते रहा। धीरे धीरे शाम हो गई।
जब शाम हुई, खेला समाप्त हुआ, तो भगवान पूछे, अच्छा बताओ कौन जीता है। फिर यही सोचा भगवान के पास है क्या कि देंगे, और मैया पास तो बहुत गहने हैं, देखो कितने तरह तरह की जेवर पहनी है, कल तो अंगूठी दी, वो तो अंगूठी खो गई, आज भी मैं मैया को ही जिताऊंगा। कहा भगवान आपकी तो जीत नहीं हुई है, और आप जीत भी जाते तो भी मैया जीतने नहीं देती, क्योंकि मैया जीत चुकी हैं। अब जब मैया अपनी तारीफ सुनी तो बिल्कुल गदगदा गई, अति प्रसन्न हो गए, इतनी प्रसन्न कि उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अब मैया अपने गले का हार निकाली और उस व्यक्ति को दे दी, लो। अब वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, महादेव को प्रणाम किया, महादेव मुस्कुराने लगे, मैया को प्रणाम किया, वहां से हार लेके बड़ा खुशी खुशी निकला कि आज तो बहुत बड़ा गहना मैया दी। अब उसको गमछी में लपेटा और जल्दी जल्दी सोचा आज कहीं रास्ते में रुकूंगा नहीं, आज सीधे घर जाऊंगा। पहुंचा घर, अपनी पत्नी को बुलाया, जी सुनती हो? स्वर में आज दमदार आवाज थी, क्योंकि भाई हार लिया हुआ था। पत्नी आई, अजी क्यों चिल्लाते हो, तुमको एक उपहार देना है, अपना आंचल फैलाओ। पत्नी बड़ा प्रसन्न कि हमारे पतिदेव आज उपहार लेके आए हैं, अपना आंचल फैलाती है, और जैसे मैया पार्वती का हार उस आंचल में डालता है, वो जो हार था वो अंगारा बन गया, वो जलता हुआ आग बन गया, आंचल जला, तुरंत नीचे गिर पड़ा। वो दौड़ के उस आग को चूल्हे में डाल दी, कही यही उपहार था, जलता हुआ अंगारा। जो भी साड़ी थी, एक तो साड़ी खरीद के देते नहीं, जो साड़ी थी उसको भी जला दिए। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान कि हमारी किस्मत ही फूटी है, मैया कल अंगूठी दी, मछली की पेट चली गई, और आज हार दी तो अंगारा बन गया। अब उसको बड़ी चिंता हो गई, रात को थोड़ा सा भोजन किया और सो गया। अब नींद कहाँ आ रही थी। जैसे सुबह हुई, झटपट नहाया धोया, पूजा पाठ किया, भोजन किया, इसके बाद फिर अपने पत्नी से कहा, जी मैं चल रहा हूं। चल दिया और फिर पहुंचा मंदिर। जब मंदिर में पहुंचा तो फिर मूर्तियां गायब। फिर देखा कि आम के पेड़ के पास लोग बैठे हैं। अब उधर गया, भगवान मुस्कुराए, उसको देखते ही बुलाए, कहे आओ आओ बैठो। भगवान बुला के चबूतरे के पास बैठा लिए, खेल चालू हो गया। जब शाम हुई तो भगवान कहे कि ऐसा अब तो खेला समाप्त है, तुम बताओ कि कौन जीता है, मैं कि देवी जीती है। तो वो व्यक्ति कहा कि ऐसा है भगवान कि रोज क्यों पूछते हो, मैया ही जीती है। जब ये बात माँ गौरा सुनी तो इतना प्रसन्न कि रोज हम ही को जिताता है। कहीं देखो, कमर में से अपनी चाबी निकाली दी, कहीं ऐसा है लेके जाओ, भंडार घर खोल लो और बैलगाड़ी पे जितना चाहे धन तुम लाद लो, सब लेके जाओ। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश, तुरंत बैलगाड़ी बुलाया और खजाने का ताला खोला और पूरा बैलगाड़ी में लगा लादने। इतना लादा जितना लाद सकता था उतना लादा बैलगाड़ी पे, धन लाद दिया। इसके बाद फिर चाबी ले जाके रिटर्न माँ गौरा को दे दिया। अब बैलगाड़ी लेके चल दिया। कुछ दूर जब रास्ते में पहुंचा तो इतना तेज तूफान आया कि बैलगाड़ी किधरों और चली गई। बैलगाड़ी वाला कहीं और चला गया और ये सीधे घर पहुंच गया। इतना तेज तूफान था। जब घर पहुंचा, धूल समाप्त हुई, आंधी समाप्त हुई, तो बड़े उदास मन से बैठा हुआ था। उसकी पत्नी आई, है जी क्या हुआ, क्यों बड़े उदास लग रहे हैं? पति कहा क्या करूं भाग्यवान, कई दिनों से बड़ी विचित्र हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं। तो कहीं क्या हुआ? कहा देखो, मैं पहले दिन जब मंदिर गया, मैं जा रहा था नौकरी तलाश में, तो एक मंदिर रास्ते में दिखा, मैं सोचा दर्शन कर लूं। वहां भगवान थे नहीं।
भगवान चौसर खेल रहे थे। भगवान मुझे बुलाए, मैं जाके भगवान के पास बैठ गया। तो चौसर का खेल समाप्त हुआ तो पूछे कि कौन जीता है, तो मैं बोला कि मैया। मैया एक अंगूठी दी, जो आते समय तालाब में पानी गिरे पीने गया तो उसी में गिरी मछली निकल गई। और दूसरे दिन मैया हमको हार दी, वो हार लाया तो तुम्हारे आंचल को जला दिया और अंगारा बन गया। और आज तो हद ही हो गई है, मैया तो पूरा बैलगाड़ी भर हीरा मोती सोना चांदी धन दौलत सब कुछ दी थी, और इतना तेज तूफान आया कि सब चला गया। तो शिव शिष्या थी, सब बात समझ गई। कहीं ऐसा है कि हमारी एक बात मानिए, आज जाइए, चौसर का खेल जब समाप्त होगा तो कहिएगा कि भगवान जीते। इसके बाद देखिए क्या होता है। अब गया वो व्यक्ति, सुबह उठा, नहाया धोया, पूजा पाठ किया, भोजन किया, इसके बाद फिर निकल गया। फिर गया तो उसी मंदिर के पेड़ के पास चौसर चल रहा था। जाके भगवान के समीप बैठा, भगवान उसको देखते ही मुस्कुराने लगे। भगवान तो अंतर्यामी है, गुरु भाई गुरु बहनों, वो तो सबकी मन की हाल जानते हैं, सबकी मन की व्यथा जानते हैं कि कौन क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। हम आप तो करते हैं तब जानते हैं कि ये हम कर दिए, और भगवान तो पहले से ही जानते हैं कि क्या करने वाला है। तो बैठा, जब सुबह से शाम हो गई, जब चौसर का खेल समाप्त हुआ तो भगवान पूछे कि अच्छा बताओ आज कौन जीता है। तो थोड़ी देर सोचते सोचते रहा, फिर उसको अपनी पत्नी की बातें याद आ गई। कहा भगवान आज तो आप जीते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। मैया पार्वती मुंह फुला के बिल्कुल गुस्से में लाल पीली हो रही हैं। तो भगवान कहे कि आज सही फैसला किए हो। अब कहा भगवान अब चल रहे हैं घर। भगवान कहे ठीक है चलो। तो व्यक्ति कहा भगवान कुछ देंगे कि ऐसे ही खाली चला जाऊं, दिन भर आपके चक्कर में बैठा रहा। भगवान कहे मेरे पास है तो कुछ नहीं। फिर भगवान आसन छोड़ के जब खड़े हुए तो ये एक सिक्का गिरा। भगवान कहे लो यही एक सिक्का है। अब वो सिक्का लेके अपनी पत्नी को कोसने लगा कि रोज तो मैया कितना धन देती थी, आज उसके कहने पे मैं भगवान को जिता दिया, भगवान एक सिक्का दिए हैं। मैया को कह रहा था तो मैया हमको कितना धन दी रहती है। अब अपने पत्नी को कोस रहा है, सिक्का लेके चलने लगा। भगवान कहे सुनो, रास्ते में कुछ भी मिलेगा, जो कुछ मिलेगा इस पैसे का खरीद लेना और घर लेके चले जाना। अब वो व्यक्ति जा रहा है, अपनी पत्नी को कोस रहा है। तब तक उसकी नजर एक मछली पे पड़ी। एक मछुआरा मछली लेके बैठ के बेच रहा है और उसके पास बस मात्र एक ही मछली बची हुई थी। अब वो व्यक्ति गया और कहा भैया ये पैसा ले लो, हमको मछली दे दो। मछुआरा कहा कि अब लास्ट मछली है, क्या इसमें तोड़ मोड़ करना, क्या कम बेसी करना, ले आओ इसको मछली दे दो। मछली दे दिया। वो मछली लेके घर गया। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे कहने से मैं भगवान को जिता दिया, कुछ नहीं मिला, एक सिक्का बस मिला है और उस सिक्के का मैं मछली खरीद लाया। खूब बढ़िया से बनाओ, कम से कम कुछ नहीं मिला है, भोजन ही कर लिया जाए बढ़िया से। अब उसकी पत्नी बेचारी बैठी मछली को साफ करने धुलने काटने के लिए। जैसे ही मछली को दो टुकड़ा की, उसमें से अंगूठी, जो अंगूठी मां दी थी, वो अंगूठी गिरी। अरे सुनते हैं, जोर से चिल्लाई। पति आए, ये देखिए अंगूठी कहीं ये तो नहीं है? हाँ 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 यही अंगूठी मां की है। तब तक उनकी पड़ोसन, जिस दिन वो हार अंगारा बन गया था, वो आग मांगने के लिए आई थी। तो गुस्से में वो बोली थी कि ऐसा कि आग चूल्हे में है, जाओ लेके चली जाओ। तब तक वो पड़ोसन आती है, कहती है बहन उस दिन आग दी थी, उसमें तुम्हारा हीरा मोती हमारे साथ चला गया था, वो आग नहीं था, तो मैं लौटाने आई। अभी वो कही रही होती है कि तब तक एक व्यक्ति आता है, कहता है भाई अपना सामान उतार लो, अपना सामान उतार लो। इतना तेज तूफान आया कि मैं दूसरे गांव चला गया था। अब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न कि देखो माँ का दिया हुआ हार भी मिल गया,
माँ की दी हुई अंगूठी भी मिल गई और तो और बैलगाड़ी भर के धन दौलत, हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ मिल गया। जब देखा कि सब मिल गया तो कहा, हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो कपटी हैं। अब लगा रोने और लगा भगवान को याद करने, लगा दया मांगने। तभी भगवान वहां प्रकट हुए और मां गौरा भी प्रकट हुई। मां गौरा कहीं कि छल कपट से कुछ नहीं मिलता है पुत्र। जब महादेव को और हमको दोनों को समान रूप से जब देखोगे तभी सुख की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि शिव को मानो और शक्ति को ना मानो तो भी कुछ होने वाला नहीं, और शक्ति को मानो और शिव को ना मानो तो भी कुछ होने वाला नहीं। भगवान कहे कि मांगो, क्या मांगते? तो भक्त कहा, प्रभु आज से इतना वरदान दीजिए कि हमारे अंदर से छल कपट पहले तो खत्म हो जाए, और दूसरा आपका दिया हुआ सब कुछ मिल गया, बस आपकी भक्ति मिल जाए। भगवान तथास्तु कहे, अंतर्ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी बड़ा सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, छल कपट से आई हुई चीज भी चली जाती है, आया हुआ धन भी चला जाता है, आया हुआ सुख भी दुख में बदल जाता है। तो इसलिए छल कपट ना करें। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि